आप गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं। अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने कहा। तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, डंकी की चोट पे कहिए। अगर कोई कर रहे हैं आप, कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैंने कहा मैं हूँ यासर मलिक। आप हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए। फिर अगर कोई आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रोवोक करना चाहती है? नहीं, पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। गांव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। देखो मैडम, ऐसा है। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए आप मुझे। ये तो यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं, यही तो मतलब हुआ ना। गोदी मीडिया एंकर ने छोड़ी दलाली। और जब गोदी मीडिया के एंकर ईमानदारी से पत्रकारिता यानी एंकरिंग करते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी धज्जियां उड़ती है। इंडिया टीवी की गोदी एंकर ने जब ईमानदारी से पत्रकारिता की तो बीजेपी के प्रवक्ता रमेश बिदूड़ी की कलई खोलकर रख दी। उनको इस तरीके से सवालों के जाल में फंसाया कि रमेश बिदूड़ी भागते हुए नजर आए। रमेश बिदूड़ी घबरा गए और एंकर ने उनकी और धज्जियां उड़ाई। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट हुई है। रमेश बिदूड़ी की पूरी बोलती बंद कर दी है। इस तरीके से इतनी बेइज्जती किसी भी एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता की नहीं की होगी जो इस डिबेट में हुई है। आप लोग पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। तो यानी कि सारा काम आपके लिए केजरीवाल नहीं कर दिया, उनकी गलती हो गई, इसीलिए आपको मौका मिल रहा है। आपने कुछ अच्छा किया दिल्ली में? हाँ। मैं 3 बार, अगर अडवाणी जी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैं पहला चुनाव जीता मैं खुश हो गया, तो अडवाणी जी कहा था मुझे, बड़े नेता थे हमारे, प्यार में मुझे कहा कि पहला चुनाव कोई भी दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीत रहा है, इसको आजमा कर देख लेते हैं। चुनाव वो होता है कि आदमी लगातार दूसरा चुनाव जीते बगैर ठग विद्या के किए हुए, अपने काम बताकर। मैं इसी काम में लग गया कि अब मैंने हर कीमत पर, मैंने अडवाणी जी ने कहा है तो दूसरा चुनाव जीतना ही जीतना है। तो हमने दो चुनाव केजरीवाल जी ने भी जीत लिए तो नहीं, केजरीवाल ने पहला चुनाव जीता लोगों को झूठ परोसकर, और दूसरा चुनाव जीता मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ करा नहीं पाया, उसने नहीं कहा। आपने क्यों हारे पिछले इतने साल, 27 साल वाले, वो भी बता दो ना। मैंने स्टार्टिंग मैंने की भ्रष्टाचार से। नहीं, बीजेपी क्यों हारी 27 साल तक? बीजेपी अपना जिंक्स क्यों नहीं तोड़ पा रही? ठीक है भाई, केजरीवाल जी ने जो किया, शीला जी ने जो किया, लेकिन बीजेपी ने क्या नहीं किया जिसकी वजह से आपको 2 बार केंद्र सरकार में, तीसरी बार आपकी सरकार आ गई, लेकिन दिल्ली पे भरोसा करने को राजी नहीं है दिल्ली वाले। मैं आपको फिर कुछ तो गलती आपकी भी होंगी। मैं आपको दोहरा रहा हूं ना जी। जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली में जो प्रवासी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो समझदार लोग रहते हैं जो गांव में थोड़ा बहुत समाज के बारे में, विकास के बारे में जानते हैं। बहुत शरीफ सीधा आदमी दिल्ली में आने में कहेगा मैं दिल्ली जाऊंगा 500 किलोमीटर, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो वहां जो नेता है गांव में, वो कम्युनिटी निकल के दिल्ली में आती है काम धंधा करने के लिए, जो बहुत समझदार लोग हैं। तो केजरीवाल साहब ने, मैंने मेरी बात बीच में काट दी थी आपने, केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के उस करप्शन को हाईलाइट करके, और मैं सबको सब दूंगा, तो लोगों को लगा कि एज एन एग्जाम्पल एक बार इस केजरीवाल को आजमा लेते हैं। IRS ऑफिसर है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मेरी बीवी भी नौकरी छोड़ेगी, मैं 5 लाख की नौकरी दोनों मियां बीवी करते उसको छोड़ कर आ रहा हूं। जब कोई आदमी ऐसी कहता है तो हम सनातनी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि दुनिया में सबका भला होना चाहिए, सब पर विश्वास करना चाहिए, हम वो लोग हैं। तो हमारी दिल्ली के सम्मानित 2.5 करोड़ सनातनी लोगों ने केजरीवाल साहब पर विश्वास कर लिया, इनको मुख्यमंत्री बना दिया, ह्यूज मार्जिन देकर केजरीवाल को बनाया था। चलिए, उन्होंने उनकी नाकामियां हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी चुनावी सभा है, हमारा चुनाव मंच है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का तो कोई मौजूद नहीं है कि आपकी बातों को काउंटर कर सके, तो इसीलिए मैं आप ही अपनी चुनावी सभा में पढ़िएगा। आप मुझे ये बताइए कि 50, जी हम बुला रहे हैं उनको भी, आप ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो ये 50 सीटें दी है बीजेपी को, अब 20 सीटें आप में कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कितनी दे रहे हैं? कांग्रेस 4-5 सीटों पर आगे चल रही है, 4-5 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 13 से 17 सीटें जीत सकती है। 13 से 17 सीटें जीतेंगे। तो इसमें केजरीवाल जी अपनी सीट जीत जाएंगे? केजरीवाल हार रहे हैं। हार रहे हैं? अच्छा, परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ, मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया जी हार रहे हैं। वो भी हार रहे हैं? हार रहे हैं। आतिशी? बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। आप गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं, ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। शुक्र है आपने कह दिया, वरना आप ही डिफॉर्मेशन डालता। आपने मेरे को बदमाश कहा, ये कहा कि आपने बाद में ये कह दिया कि वो कहते हैं। आप ये बताएं, मेरे खिलाफ देश के किसी कोर्ट की अदालत के अंदर कोई एक मुकदमा है क्या?
मेरी तो केंद्र में सरकार नहीं रही, मैं तो विद्यार्थी परिषद के टाइम से 83 से काम कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा तो बताएं। अगर मैं बदमाश हूं, मैं बैड एलिमेंट हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक कंप्लेंट तो बताएं। ये मैं आतिक तो हूं नहीं कि मेरी डर की वजह से कोई कंप्लेंट ही नहीं कराएगा। ठीक है ना जी? नहीं, कंप्लेंट लेके पहुंची है इलेक्शन कमीशन के आपके परिवार के सदस्य जो हैं डरा धमका रहे हैं। सबसे पहला वही झूठ बोल रही है, वो सबसे पहला वही झूठ बोल रही है। उन्होंने ठीक कहा है, कम से कम वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आप देशवासी सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो वो मोदी जी के परिवार के सदस्य, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मेरे सब परिवार के सदस्य है वो। लेकिन ये कहना कि आपके भतीजे, अरे भाई गांव में रहता हूं, गांव में मेरे कम से कम भी 435-40 भतीजे हैं। गांव का हर मेरे कजन ब्रदर जितने भी गांव में समाज में लोग रहते हैं। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और एंकर रमेश बिदूड़ी की धज्जियां उड़ाने वाली है और इनकी खूब बेइज्जती होने वाली है। तो वो जो काम कर रहे हैं लोग, गढ़ी में काम कर रहे हो, जुलैना में काम कर रहे हो, भरतनगर में कर रहे हो, कार्यकर्ता हमारे, अगर उनको भतीजे कहते हैं प्यार ही इतना है कि तो मैं सौभाग्यशाली आप पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरणी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए, ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आप भी महिला हैं। सोमनाथ भारती जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राज्यसभा की सांसद को घर में पिटवाया गया, वो महिला नहीं है? वो महिला है ना? मतलब वो भी करें, तुम भी करो और बेचारी महिला फंस जाए। मतलब तुम हेमा जी, सुनिए ना, उनका गलत करने से क्या आपका गलत सही हो जाएगा? आप बोलना, लेट मी कंप्लीट। अगर हेमा जी के बारे में टिप्पणी की जाए तो तब किसी मीडिया में किसी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एक महिला का अपमान हुआ है। नरेश सोलंकी, अगर हेमा जी के बारे में बोला जाए तब सारी मीडिया चुप रहे, देश चुप रहे। आपको वो महिला नहीं है, तब भी आलोचना हुई, तब भी सवाल पूछेंगे सर, क्या आपको लगता है? अच्छा चलिए, एक क्लिप दिखा दो मुझे अपने चैनल पे, एक क्लिप दिखा दो मुझे, एक मिनट। तो मुझे लगा कि जब हेमा जी के बारे में टिप्पणी हो सकती है तो मैं भी अपने लोगों को उसी प्रकार का एग्जाम्पल दूं। ये मुझसे पहले सारी बातें कही गई हैं, मैंने नहीं कहा पहली बार। कर रहे हैं आप, कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने कहा। तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, डंके की चोट पे कहिए। अगर कोई हाथ होता है, आप हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए। फिर अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रोवोक करना चाहती है? नहीं, पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना। पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिर मैं उसी भाषा में आवाज दूंगा तो कहेंगे आप महिला के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। हम महिला तो पुरुष के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हो, आप कोई भी आप जिस भाषा में जवाब नहीं, फिर आप लिखेंगे, फिर यही नैरेटिव चलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, देखो महिला से शाउटिंग करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ढंग से प्यार से बोलेंगे। पूरा गुस्सा ठंडा करके आए मतलब। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा गुस्सा, देखो मेरी बात सुनो, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मैं पढ़ा लिखा परिवार, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मेरा एक बेटा अब्रॉड में है, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के अंदर, मेरी बेटी सिम्बोसिस से LLM में। तो इसलिए मैं गांव का हूं, गांव के लोग किस भाषा में, किस सीक्वेंस में, किस एग्जाम्पल में बातों को समझते हैं, मैं वो बातें समझाता हूं जी। हमारे यहाँ तो कहावत है, हमारे यहाँ तो कहावत है, अगर एक आदमी अपना खुद इस कैरेक्टर का काम कर रहा है और वो दूसरे को देके उंगली उठाए तो हम कहावत क्या कहते हैं कि देखो भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, छाते को देख के बिदक रही है। हम तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, तो अब क्या करें इस बात को बताओ। अब भैंस काली होती है, छाता काला होता है, लेकिन भैंस के सामने छाता लेकर चले जाओ, कूद कूद के भागेगी वो। मैंने आपकी बात मान ली। इसलिए एक सेकंड मेरा भी तर्क सुन लीजिए। हो सकता है आपको कुतर्क लगे। नहीं, जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अपनी पार्टी की महिलाएं नहीं याद आती उन एग्जाम्पल देने में? प्रियंका गांधी याद आई? मुझे लगता है इस पे हमें ज्यादा चर्चा नहीं, पूछ रही हूँ मैं तो, मुद्दे की बात करनी चाहिए। आपने कहा ना कि गांव का आदमी हूँ, ऐसी भाषा बोलता हूँ, सीधा आदमी हूँ, ऐसी समझ में आता है। तो ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि जब भाषा ऐसी बोलता हूँ, गांव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। देखो मैडम ऐसा है, मुझे बात करनी चाहिए दिल्ली के विकास के बारे में। अब हम यहाँ नेशनल चैनल, लीडिंग चैनल है, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली में क्या भला हो। अच्छा, ठीक है ना, चैनल की TRP बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, भला कैसे हो दिल्ली का, दिल्ली कैसे विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस पर बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हीं की योजनाओं को कॉपी कर दिया और फिर उनको कहते हैं कि आप फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। देखो वो चीफ मिनिस्टर है, करोड़ों रुपया
चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट में देता है, इसलिए चैनल उसको ज्यादा दिखाएगा। मैं उल्टा कहता हूं, जो महिला सम्मान निधि है वो 2007 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री होते हुए मध्य प्रदेश में लागू की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले कभी यह नहीं कहा मैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दूंगा। माने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कभी नहीं कहा मैं गरीब परिवारों की बेटियों को फ्री में गैस कनेक्शन दूंगा, जो 11 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि रेहड़ी पटरी खोमचा वालों को स्वनिधि के कारण से बैंकों से मैं बगैर गारंटी और बगैर इंटरेस्ट के लोन दूंगा, पीएम साहब ने कभी नहीं कहा। और महाराष्ट्र की लाड़की बहना योजना हमने शुरुआत हमने की ना, मैं यही कह रहा हूं, हमने 2007 में आप बांटे तो वो फ्री नहीं, वो योजना और जन कल्याण वो करें तो फिर वो ना 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 अंतर है, उसमें अंतर है। अच्छा अंतर है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नीडी व्यक्ति जो है उसको देना चाहते हैं, सबको नहीं। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए आप मुझे। ये पैसा, टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? तो यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, यही तो मतलब हुआ ना ना नहीं नहीं, आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। चलिए, तो जो महिलाएं सक्षम हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं मैं बता, मतलब मैं बस में चढ़ी तो कैसे पता चलेगा कि भाई मैं सक्षम हूं कि अक्षम हूं? मैं बता रहा हूं, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मोदी साहब ने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जनहित की जो भी योजना पिछली सरकारों की है, चाहे 200 यूनिट बिजली हो चाहे बस हो, उनको बंद नहीं करेंगे, वो चालू रहेंगी, हम किसी का नहीं मारेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप जब वीकर सेक्शन के लिए बीपीएल कार्ड बनाते हैं और बड़े घरानों की महिलाएं कोई भी नाराज भी नहीं होती, आप बीपीएल कार्ड बनाकर और आप उनके पास बनाते गरीब परिवारों के, जैसे आप उनको लोन देने की तो बात बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस यात्रा है वो खत्म कर देंगे, और जो गरीब महिलाएं उनके लिए आप कार्ड बनवा के शुरू करेंगे? नहीं, हम एज इट इज जो योजना अपनी सरकार ने चलाई है, हाँ। हम उसको एज इट इज लागू रखेंगे। ये मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ रेवड़ी बांटने के लिए। पहले अर्लियर जो केजरीवाल, अभी तो आपने कहा मैं बस में फ्री में चलूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपकी पत्नी चलेंगे, अच्छा सोचना चाहिए केजरीवाल साहब को। आप सोच लेंगे? हम क्यों जो नहीं, हमारे देश में अगर एक बार किसी को स्टाइफंड मिल जाए, क्या है कि फ्री का रोकने में दिक्कत है सबको? लोकतंत्र है जी, कौन रोक सकता है? नहीं, जो एक बार किसी के कोई चीज अगर उसके लाभ में उसको सूट कर गई, आप अपने बेटे को ही, अपने बच्चे, अपने भाई को ही, छोटे को, आप कॉलेज के लिए 500 रुपए खर्चा देना शुरू कर दो, और सेकंड ईयर में आने के बाद को 300 मिलेंगे, वो मान जाएंगे क्या? कहेंगे मेरे फ्रेंड बढ़ गए, वो नहीं रुकेंगे। फिर आपने पहले गलती की, दिल्ली में फ्री का सब कुछ चलता रहेगा। आपने पहले गलती की उसको 500 देकर, अच्छा। तो आपकी गलती के कारण गलती आप सुधारेंगे नहीं हैं जी? गलती सुधारेंगे नहीं, फ्री चलता रहेगा दिल्ली। हमने की नहीं। अरे किसी दूसरे की तो सुधार लें भाई। नहीं, हमने की नहीं। हम गलती करते, हम सुधारते। जिसने गलती करी है वो, उसको अब दिल्ली की जनता सुधरवाने के लिए मजबूर कर देगी अब, कि दिल्ली में सड़कें नहीं है, दिल्ली में 60 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड का है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, 10,000 करोड़ रुपया अभी हमारी मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से कर्जा मांग रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इस ईमानदार एंकर के लिए लाइक जरूर करके जाइए, जिसने रमेश भिदोड़ी को अपने सवालों के जाल में फंसाए रखा। चाहिए, हमसे गलती होगी, हमने रेवड़ी बांट दी, जहां नहीं देना चाहिए उनको दे दिया, इसीलिए ये तो उनको सुधार। और एक बार अगर कुछ फ्री का चला गया, वोट बैंक अपने हाथ में आ गया, तो उसे दुरुस्त कौन करे भाई? हम रेवेन्यू को, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हम एग्जैक्ट, आपने जवाब ठीक दे दिया ना। हम मतलब राजनीति करनी है सबको, दिल्ली वेलफेयर राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू अर्जित करते हुए जो हो गया उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे देश के अंदर जीएसटी के माध्यम से मोदी साहब ने जीएसटी लागू, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, और 3 टाइम्स हमारे पास अगर रेवेन्यू आ रहा है तो देश में विकास हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, IIT 23 बन गए, एम्स 15 अस्पताल बन गई, एयरपोर्ट 70 से। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जिस तरीके से आज गोदी मीडिया एंकर ने धज्जियां उड़ाई हैं बीजेपी के प्रवक्ता रमेश भिदोड़ी की, उनको सवालों के जाल में फंसाया, और उनको जो वो भाषा बोलते थे उस भाषा का जब जवाब मांगा तो वो घबराते हुए नजर आए। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा? इस पर जरूर कमेंट करके जाइए।
अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और 5 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट पड़ने हैं। इस बार दिल्ली का इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है, या फिर बीजेपी 27 साल बाद अपनी सत्ता दिल्ली के अंदर जमा सकती है, या फिर कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है? आप लोग इस पर जरूर बता कर जाइए कौन सी पार्टी इस बार दिल्ली का इलेक्शन जीतने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।